आज यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज जो है संदलपुर बाजार समिति का ये जो है ब्रांच है। अच्छा परफॉर्मेंस करके एडमिशन लेने का क्या प्रक्रिया है? एडमिशन लेने की प्रक्रिया है कि यहाँ पर जो है एडमिशन लेने के लिए कुछ आप बताइए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और चूँकि आज का ये जो हम लोगों ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा है कॉलेज के अंदर, उसका मेन जो परियोजन है, उसका जो मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमने इस चीज़ के लिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के डेट में बच्चों का जो शैक्षणिक विकास के साथ साथ और भी चीज़ों का विकास होना चाहिए, चाहे वो किस परिस्थिति किस मनोस्थिति से गुजर रहा है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग का मैं ये समझता हूँ कि ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग कॉलेज के इतिहास में बिहार में ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब ये इस तरह की चीज़ें किसी कॉलेज में हो रही है, और वो कॉलेज हमारा गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज है। तो इस जो आज हम जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके कारण हम चाहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी को हम और मजबूत करें, बच्चों का फैकल्टी टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी को और मजबूत करें, जिससे वो न सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देंगे तो उनका झुकाव शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाए, और उनसे उनके बच्चों का भी विकास होगा, कॉलेज का भी होगा, और पेरेंट्स भी वो अपने आप में एक तरह बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करेंगे। बताइए, यहाँ पे जो बच्चे आएंगे पढ़ने की, उनके लिए सुविधा क्या क्या है? यहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा हम यहाँ बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब से रिलेटेड सुविधाएं हैं, बच्चों को काउंसेलिंग की सुविधाएं देते हैं, बच्चों के समय समय पे हम इस तरह के जो हम कर रहे हैं ये भी आगे भी करते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो शैक्षणिक के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका शिक्षा के ऊपर से थोड़ा सा हल्का हो और बच्चों का बाकी सर्वांगीण विकास, जैसे आप कहते हैं, हर तरीके का विकास हो, उस पर भी हम बहुत बेटियों की जैसे बात करें, बेटियों के लिए क्या इस तरह से आप लोग यहाँ सुविधा के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे लॉजिंग, हमारा कॉलेज का लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था है, हम उसमें हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक टीम बनी हुई है जो मैनेजमेंट में कुछ लॉजिंग देखते हैं, कुछ फीडिंग देखते हैं, कुछ क्लीनेस देखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम ऑलरेडी प्रदान भी कर रहे हैं, और इस पर हम कंटिन्यूस हमारा ध्यान भी रहता है, हम इस पर सर्वे भी करते हैं, हम इसके ऊपर वीकली मंथली हमारा एक मीटिंग होता है जिसकी रिपोर्ट हम डायरेक्टली मैनेजमेंट को भी, जो चेयरमैन उनको प्रेजेंट करते हैं कि कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, और इस पर हमें और ज़्यादा जोर दें। मिलता सरकार की तरफ से उसका कोर्सेज में हमारे पास पैरामेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, लाइक बीपीटी, फिजियोथेरेपी से, लैब से, रेडियोलॉजी से, नर्सिंग में हमारे पास बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोर्सेज हैं, एएनएम, सीएनएम, मैनेजमेंट में हमारे पास बीएचएम के कोर्सेज हैं, सारे एजुकेशन लोन जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसकी सुविधा है? जी, हमारे पास सरकार के द्वारा जो दी गई सारी सुविधाएं की फैसिलिटी हमारे इस कॉलेज में प्रोवाइडेड है। ये पैकेज आप जो लेते हैं या फिर कोई फीस है, कितना तक में पढ़ाई है? नहीं, जहाँ वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं, उनके थ्रू हमारे कॉलेज सारे नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। अगर जिसके पास वो कार्ड नहीं है, तो अपना पैसा लगा के करना चाहते हैं तो कितना देना पड़ेगा? वो हर कोर्स के लिए अलग अलग उसके फी हैं, जिसके लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट। गरीब बच्चों के लिए क्या सर? गरीब बच्चों के लिए हम लोग 50%, जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक कंसर्न है कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, 50% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो भी पुअरली एजुकेशन जो इकोनॉमिकली उसमें साउंड नहीं है, उनके लिए चेयरमैन सर की तरफ से अलग से 50% स्कॉलरशिप। आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार में आ रही है, इसके बारे में क्या करेंगे? हम यही छात्रों को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में वैकेंसी की, खासकर बिहार और बिहार से बाहर भी बहुत अनगिनत वैकेंसी है। इसके लिए आज के समय में छात्रों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे होना चाहिए, और किसी चीज़ की तरफ उनका झुकाव होने की जरूरत। आप जितना शिक्षा से जुड़ेंगे, अपने आप का जितना विकास करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, कॉलेज के पास आउट के बाद जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सरकार की तरफ से
अनगिनत नंबर्स ऑफ वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। तो इसके लिए आप अगर उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी। एक सवाल ये है सर कि स्टूडेंट को तो सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। क्या कॉलेज इस तरह का कुछ कदम शायद आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं और उसमें हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे प्रैक्टिकली फैसिलिटी एक कोर्स के लिए अलग है। अगर आप समय मिले अगर आपको, तो आप इस सेशन के बाद आप विजिट भी कर सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो आपको फिजियोथेरेपी लैब हो, ऑक्यूपेशनल लैब हो। हर लैब में आपको प्रैक्टिकल की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कम है हॉस्पिटल के। आने वाले जो आपके संस्थान से नर्सिंग का कोर्स करते हैं या अन्य कोर्स करते हैं, उस पर क्या करिएगा? हमारे यहाँ नर्सिंग के जो भी कोर्सेज होते हैं, उस कोर्सेज में उसके कोर्स के जो नॉर्म्स हैं, उसमें 1 साल या 2 साल होने के बाद हम हॉस्पिटल की सुविधाएं एज ए इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। वो हम अपने कॉलेज के अंदर में भी कॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं और कॉलेज के बाहर में भी हम उसको बहुत सारे हॉस्पिटल से हमारा टाई अप है, जिसमें आपको पारस हॉस्पिटल हैं, आपको मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनके साथ मेडिवोस मेडिफिनो हॉस्पिटल्स हैं। इन सब के साथ हमने टाई अप कर रखा है ताकि हमें इंटर्नशिप करने के लिए बच्चों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद कॉलेज के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं और वो इंटर्नशिप पास आउट के बाद उन बच्चों को बहुत हेल्प करता है जॉब को गारंटीड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। बताइए मैम। होंगे तो उस कंपटीशन में जो 4 लाख कैंडिडेट होंगे, 2 लाख वैकेंसी है, उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उस कंपटीशन में हमारे कॉलेज के गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कैसे स्ट्रांग होंगे और उस कंपटीशन में जो वैकेंसी होगी उसमें वो अपने आप को हायर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही समय बाद उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये चीज़ें आने वाली है PHC में। और जो सेकेंड पॉइंट है आपका फीमेल सिक्योरिटी को लेकर, वो अभी आज डिस्कस हुआ ही है कि कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो उनका अलग हॉस्टल है, हॉस्टल में वार्डन है, फीमेल वार्डन है, टाइम टू टाइम उनका कहाँ जाना होता है, कहाँ आना होता है, वो बायोमेट्रिक का भी जस्ट काउंसलिंग काइंड ऑफ कि हाँ उनका हॉस्टल में जो होता है वो हमारे हायर अथॉरिटी से उनको एक रूल्स बना के दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आपको अगर इतने बजे आना है तो वो टाइम टेबल है, वो पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं। कई दफ़ा ये चीज़ें जो होती है बोलने के लिए रह जाती है, तो पेरेंट्स को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे लोग, वो चाहते होंगे कि अपने बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, तो उनको कैसे मतलब एक ऑथेंटिसिटी कैसे? पहले क्या है कि आप हमारा हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसमें क्या होता है कि क्या टाइमिंग है, बच्चे अगर गर्ल्स बाहर जा भी रही हैं, हॉस्टल पास में ही है, वो आते हैं और क्लासेस करते हैं, क्लास करने के बाद वो हॉस्टल में ही जाते हैं। अगर उनको कभी बाहर जाना होता है किसी अपने पर्सनल रीज़न से, या फिर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिकल कुछ भी ऐसा कुछ काम हो, तो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, तो उसमें फिर एक हमारे पास ये रूल्स है कि फॉर्म फिलअप होता है, मैनेजमेंट के थ्रू फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। फॉर्म में उनके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, पेरेंट्स से पहले साइन करवाया जाता है, उसके बाद ही उस बच्चे को भेजा जाता है, उस बच्चे को भेजा जाता है। बस स्पेशल व्यवस्था तो यही है कि वार्डन रखा गया है, वार्डन टाइम टू टाइम जो भी है देख रेख करते हैं, रूम नंबर वाइज विजिट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मिकी सिंह, मैं यहाँ पे लेक्चरर बच्चे तैयारी करते हैं, कैसा लगता है? सीतामढ़ी से माँ है, मेरी 3 बच्ची है यहाँ पे, लगभग 1 साल होने को है। ठीक है, पोजीशन तो क्वालिफिकेशन की जो बात कर है तो उस पर तो बच्चा का 1 साल अभी नहीं हुआ है, इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं मिला। हाँ, रहन सहन खान पान जो है तो रहन सहन में बहुत अच्छा सटीक है, खान पान में कमजोरी है। कहाँ से आए हैं आप? हम सीतामढ़ी से हैं। तो बच्चे को सही मार्गदर्शन दिशा पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात की मैंने कि पढ़ाई लिखाई 1 साल मेरे बच्चे को नहीं हुआ है, तो इसको हम उसको अभी क्या तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन जो स्कूल का रहाइश है ना वो ठीक है। खान पान में थोड़ा सा कमी है, जो इन लोगों से बस के बाहर की बात है, उस पर इन लोग कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। खाना एक बच्चा, अगर मेरा बच्चा ही नहीं रहा हम किसको पढ़ावेंगे? एक बच्ची है मेरी, ये गिर गई थी, बेहोश हो गई, यहाँ पेरेंट्स को खबर किया, कॉलेज को खबर नहीं किया, पेरेंट्स को किया, पेरेंट्स आया,
फिर हॉस्पिटल गई, दवा इलाज कराई, 15 दिन इसको रखे हैं घर पे, फिर नॉर्मल बना हुआ फिर आ गया यहाँ पे। खान पान में बहुत कमी है। अपना परिचय। अनवर आलम नाम है, मेरी बच्ची है जमजम। कितने संतुष्ट हैं यहाँ बच्चों को जो नर्सिंग की तैयारी कराई जाती है? हम लोग सीतामढ़ी जिला से आए हुए हैं। पढ़ाई तो अभी एक ही साल हुआ ही है, बाकी वही पढ़ाई का कुछ नहीं, कहूँ खाने पीने का बहुत तकलीफ है यहाँ, तो बच्चों को खाने पीने का बराबर नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं इस साल रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे क्या है। अपना परिचय। मेरा नाम सज्जाद है, सीतामढ़ी जिला मिर्ज़ापुर। ये मेरी बच्ची है। यहाँ आप तैयारी कर रही हैं मेडिकल की, तो किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं मेडिकल में? BHM हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। क्या यहाँ की जो तैयारी कराई जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं आप? हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पढ़ना। कहीं कोई परेशानी या दिक्कत? नहीं, पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हॉस्टल में रहने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट उतना ही नहीं है, पर कॉलेज ठीक है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सादिया प्रवीण है और मैं BHM की स्टूडेंट हूँ। तैयारी ठीक हो रही है, BHM की स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। टीचर का मतलब गाइडेंस कैसा? सब टीचर सही है, सब अच्छे पढ़ाते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम जमजम नूर अफसा परवीन है। हम लखीसराय जिला से आए हैं। तो यहाँ जो बच्चों को आप मेडिकल की तैयारी करवा रही हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे तैयारी से जो कराई जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, खूब खुश है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों GNM कर रहे हैं। खूब बढ़िया है, कोई चीज़ की शिकायत नहीं है। खाने उन्हें रहने उन्हें सारी सुविधा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता देवी है। सर, यहाँ पे जो है पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं जी। तैयारी बच्चों को करवा के। क्या कुछ कहेंगे सर? लगातार गुरुदेव पारा मेडिकल अवस्था में बनाता जा रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले तो पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि उन्होंने अपना विश्वास गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के ऊपर बनाया है और विश्वास दिखाया है, और हम ये कोशिश करेंगे कि इस विश्वास को निरंतर इसी तरह से कायम रखें और इसी तरह से हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाते रहें। और शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के तरफ से जो हमारे चेयरमैन सर का जो विज़न है उसको हम आगे की ओर ले जाएं और बिहार में शिक्षा का जो एक स्तर है उसको और बेहतर बनाने में गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। इस चीज़ के लिए हम हमेशा से कार्यान्वित हैं और आगे भी इसी तरह अग्रसर रहेंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? बच्चों के लिए हम यही संदेश देंगे कि आज का जो समय है, इन समय पे बच्चों को पढ़ाई के अलावा और किसी और चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज का समय अगर वो पढ़ाई पे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, आगे उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और रोज़गार की सुरक्षा के लिए कभी ना सोचें। रोज़गार के बहुत सारे अवसर आएंगे, इसके लिए हम लोग पूरे कार्य में किन फैकल्टी की तैयारी करवाई जाती है? यहाँ पे सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको BHM, BPT, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, नर्सिंग, BA सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर BHM का कोर्स चलता है, जो मैनेजमेंट का कोर्स है, BPT जो कि डॉक्टर बनते हैं लोग, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BOCT होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, BMLT की पढ़ाई होती है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा कोर्सेज भी साथ साथ चलते हैं। नर्सिंग के भी है, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, और वोकेशनल कोर्सेज भी चलती हैं जैसे कि BBA है, BCA है, ड्रेसर के कोर्स हैं, CMD की कोर्स चलती हैं। सारे फैकल्टी के क्या टीचर जो है अलग अलग हैं या फिर सब एक ही कोई टीचर? सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अलग अलग हैं और सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स अलग अलग हैं। सर, आप किस डिपार्टमेंट से आते हैं? मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मैं फिजियोथेरेपी का क्लास लेता हूँ और साथ साथ मैं मैनेजमेंट की भी क्लास लेता हूँ, BHM की क्लासेस लेता हूँ। फिजियोथेरापी में क्या स्कोप है? जो बच्चे फिजियोथेरापी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्कोप है मेडिकल में? उसके लिए वो क्लिनिक खोल सकते हैं और साथ साथ अपना हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मेदांता है, पारस है, आपको फोर्टिस है, और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? उन लोगों को काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ना पड़ेगा, तभी मतलब डॉक्टर का कहला पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जो होता है एक भगवान का रूप होता है, तो लगन से पढ़ाई करनी पड़ती है। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर कुमार प्रतीक
और मैं फैकल्टी हूँ यहाँ गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज में। ऐसे तो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेजेस में। इवन मैंने MGM नर्सिंग कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, जाकिर हुसैन में भी पढ़ाया है और यहाँ पर 3 साल से कार्यरत हूँ।